एक समय की बात है। एक छोटे शहर में लीनी नाम की लड़की रहती थी। उसे टोपियों का बहुत शौक था। उसके पास कई रंगों की टोपियां थीं और वो जहाँ भी जाती थी उन टोपियों को पहनना पसंद करती थी। लीनी अपनी प्यारी टोपी पहनकर मार्केट जाने को निकलती है। रास्ते में लीनी को एक टोपियों की दुकान दिखाई देती है। लीनी वो शॉप देखकर अपने मन में बहुत खुश होती है। लीनी कुछ नई टोपियां लेना चाहती थी, इसलिए वो खुशी खुशी टोपियों की दुकान में चली जाती है। दुकान के मालिक जेम्स कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है मेरे दुकान में। मुझे टोपियां बहुत पसंद हैं और मैं हमेशा अनोखी टोपियां ढूंढते रहती हूँ। मिस्टर जेम्स ने उसे कई तरह की टोपियां दिखाई, जिसमें बहुत सारी सुंदर और आरामदायक टोपियां थीं। पर लीनी को कोई भी टोपियां पसंद नहीं आई और जैसे ही वो जाने वाली थी, उसे शेल्फ के कोने पर एक पुरानी सी टोपी दिखाई दी, जो लीनी को बहुत पसंद आई। मुझे वो वाली टोपी लेनी है। लीनी को वो टोपी देखकर अपनापन महसूस हुआ। जैसे ही लीनी शॉप से जाने लगी, अचानक से एक हवा का झोंका आया और उसकी टोपी को उड़ाकर ले गया। लीनी बहुत दुखी हो गई, लेकिन बाद में उसने ठाना कि वो अपना हैट वापस लेके आएगी। लीनी भी उस टोपी के पीछे भागने लगी। टोपी हवा के साथ एक गुफा में चला जाता है और तब लीनी भी वहाँ पहुँचती है और उस टोपी को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर चली जाती है। लीनी जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, उसे वहाँ अपनी टोपी दिखाई देती है और जैसे ही वो अपना टोपी उठाती है तो वो देखती है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गई है। जैसे ही लीनी आगे बढ़ती है, वो देखती है कि वो जगह एक परी लोक था और वहाँ बहुत सारी परियां रहती थीं। ये अरे, तुम कौन हो? मेरा नाम लीनी है। मैं यहाँ अपना हैट ढूंढते हुए आ गई थी। वैसे ये कौन सी जगह है? ये एक परी लोक है और हम सब परियां यहाँ रहती हैं। रानी परी लीनी की वो हैट देख लेती है और उसको उसकी हैट जादुई लगती है। ये हैट किसकी है? ये हैट मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। मुझे ये हैट जादुई लगती है। क्या तुम इसके बारे में जानना चाहोगी? हाँ, मुझे ये हैट अपना लगता है और मुझे इसके बारे में जानना है, पर कैसे जान सकते हैं? चलो, तुम्हें मैं एक जादुई नदी के पास लेके चलती हूँ, जो एक गुफा से निकलती है। ये है वो नदी, जादुई नदी। इस हैट का सच बताओ। लीनी को नदी में अपना बचपन और अपनी दादी नजर आती है। उसकी दादी उसे वही हैट दे रही होती है। दादी, मुझे वो हैट चाहिए। ओ, ये हैट, अभी लो। ये तो मेरी दादी है और ये हैट मेरी दादी का है। दादी ने मुझे ये हैट दिया था। वो मेरी प्यारी दादी। लीनी को अपनी दादी की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद लीनी वापस अपने घर चली जाती है। लीनी के जाने के बाद परी लोक में काली रानी और उसके सायों ने हमला कर दिया, जिससे सारी परियां डर गईं। लेकिन रानी परी ने उनसे सामना करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनके सामने हार गई। और तब जंगल से बाहर लीनी निकली, जिसके सर पर वही टोपी थी जो चमक रही थी। तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। टोपी की किरणें चारों तरफ फैल गई। सारी काली साएं चीखते हुए गायब हो गई। काली रानी ने गुस्से से दांत पीसे। ये टोपी मुझे दे दो लड़की, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लीनी ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। उसने रानी परी के हाथ में रखे स्टारलाइट स्टिक को छुआ, जिससे उसकी टोपी और भी ज़्यादा चमक उठी। स्टिक और टोपी की शक्ति एक हो गई। एक तेज रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। काली रानी साया ने दर्द से चीख मारी और उसकी काली आकृति पिघलने लगी। यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर आऊंगी। सारी छाएं समाप्त हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सारे फूल खिल उठे। फेरीलैंड सुरक्षित हो गया था। रानी परी ने लीनी को गले लगाया। सारी परियों ने
लीनी को सिर झुकाकर सम्मान दिया